हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज दिन है संडे का एंड गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है। कल भी मुझे लग रही थी, लेकिन कल मैंने अपना रेड वाला जो गर्म सूट है वार्मर वाला वो वाला पहन लिया था, फिर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। उसके बाद मैंने शाम के टाइम पे चेंज किया वो अपना सूट। एंड सबरीन अभी नीचे नीचे सो रही बेड पे। कब से रोई जा रही थी, इसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। हस्बैंड की आज शाम की शिफ्ट मतलब नाइट शिफ्ट है उनकी, तो वो जाएंगे आज 3 बजे के अराउंड। बच्चों को मैंने ट्यूशन टाइमिंग दी थी 3:30 बजे की, तो मैं बाथिंग आज मैंने सुबह ही कर ली थी। सुबह उठते ही पहले मैं ऊपर ठंडे पानी के साथ ही नहा ली थी, क्योंकि पहले भी मेरी यही रूटीन थी कि सबसे पहले उठो नहा बाथिंग करो, देन फिर उसके बाद नीचे जाओ किचन में। तो आज मैंने वैसे ही किया। हाँ, हालांकि मतलब अब कितने दिनों के बाद हम गर्म पानी के साथ नहाते नहाते एकदम से ठंडे पानी के साथ नहाना शुरू करते हैं। थोड़ी तकलीफ़ तो देता है वो बॉडी को, लेकिन धीरे धीरे मतलब आदत पड़ जाती है बंदे को। तो मैं अभी आई थी ऊपर, मैंने सोचा कि सबरीन कुछ करने नहीं दे रही, मैं जस्ट अपना रेडी वेडी हूँ एंड मतलब अपना व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करूँ। तो मैं अभी भी आई थी ऊपर, अपनी रेडी हुई एंड मैंने अपनी व्लॉगिंग शुरू की। 1 सेकंड में सबरीन को उठा लो पहले। तो ये रहा सबरीन ढीले मिले कपड़े पहने हुए हैं। इसने अभी सेटिंग करने वाली इसके कपड़ों की। मैंने इसीलिए नहीं की क्योंकि आज गर्मी है। ये ऊपर वाली जो जैकेट है इसकी मतलब उसकी जिप वगैरह वो खोल दी है, ओपन कर दी है। एंड नीचे वाला जस्ट इसने जो पहना हुआ है वो नॉर्मल सा गर्मियों वाले इसका सूट है। एंड पीछे मैंने स्टैंड खोल रखा है, ये मैंने कल खोल दिया था, कल शाम के टाइम, दोपहर के टाइम जिस टाइम पे बच्चे आए थे। बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं अभी इतनी धूप में ऊपर जाऊँ फिर उसके बाद नीचे आऊँ जल्दी जल्दी से, तो इसलिए मैंने इसे यहीं पे खोल दिया। यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थोड़े से पड़े थे वो यहीं पे डाल दिए। अभी हम चलते हैं नीचे जाके जल्दी से पहले करते हैं कपड़े वॉश। हस्बैंड की जो ड्रेस है वो वॉश करने वाली है, तो ड्रेस वॉश करते हैं। उसके बाद जो बाकी कपड़े हैं उन्हें वॉश करेंगे एंड देन फिर नाश्ता प्रिपेयर करेंगे, देन फिर लंच की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हस्बैंड ने लंच आज वो लेके जाना है। तो इसलिए शबरीन को बाथिंग में जल्दी करवा देंगे। शबरीनो पारी कर दो, पारी। गंदा बच्चा फ़ोन पकड़ दिया। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं नीचे। तो जो बच्चे सबसे पहले मेरे पास लगे थे, मतलब उनका 1 मंथ से थोड़ा ऊपर टाइम हो गया, 5 दिन ऊपर हो गए। हाँ, तो मैंने उन्हें मतलब कल कहा था फ़ीस के लिए, तो उन्होंने अपनी मम्मा को बताया। उनके मम्मा कहते मैं भूल गई थी फ़ीस देनी, मुझे याद नहीं रहा। तो वो अभी आए थे, मैं आई हूँ अभी ऊपर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि धूप आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जो अपनी रजाई वगैरह या ब्लैंकेट वगैरह वो सब ऊपर डाल दूँ, ताकि फिर वो सूख जाएंगे 2-3 दिनों में, फिर हम उन्हें रख देंगे अच्छे से पैक करके। मेरा मन तो था वॉश कर दें, लेकिन वॉश नहीं कर सकते ना रजाइयों को, ब्लैंकेट्स को। तो चलो हम चलते हैं जल्दी से ऊपर। कपड़े मैंने नीचे रख दिए हैं, मम्मा मशीन ऑन कर देंगे, मैं निकाल दूँगी, फिर डाल देंगे सूखने के लिए। जब तक हस्बैंड ने जाना है तब तक इनकी ड्रेस वगैरह सूख ही जाएगी। टाइम हो रहा है 11:15 के अराउंड। तो चलो मैं पहले जाऊँ अपनी ब्लैंकेट्स वगैरह डालने ऊपर। ब्लैंकेट्स मैंने डाल दिए हैं, ये वाली है सोने की रजाई है, वो वाली है जो वो है हमारी। धूप काफ़ी तेज़ है तो वो ये अच्छे से सूख जाएंगी। मैंने सबरीन को नीचे से आवाज़ लगाई, देखने की कोशिश करी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि उसकी आँखें जो वो ऊपर ऐसे नहीं उठ रही। तो फिर मैंने कहा नहीं, मतलब आवाज़ लगा रही हूँ ना, तो देख रहे इधर उधर अंदर भी देख रहे थे, शायद अंदर से आवाज़ आ रही है। दिखाऊँ, मैं देखती हूँ अगर कैमरा कैप्चर कर पाएगा। वैसे तो कर ही पाएगा, इतनी ज़्यादा ऊंचाई में भी नहीं हूँ मैं। मम्मा एंड सबरीन जो मैंने नीचे चेयर रिकॉर्ड किए वहाँ पे बैठे थे, तो मम्मा भी उसे लेके अंदर चले गए हैं। बिकॉज धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, उसकी स्किन को भी मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। उसकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह होनी है जो वो शुरू हो चुकी हैं, बिकॉज 2-3 दिनों से धूप है जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही है। फिर भी हम उसे थोड़ी देर बाहर बिठा ही रहे थे, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए उसे आज बाहर नहीं बिठा सकते हैं। अभी अगर मैं चाहूँ तो उसे अभी बाथिंग भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं पहले उसे कुछ खाने के लिए दूँगी, अपना कपड़ों का करूँगी एंड फिर अपने नाश्ते का करूँगी, उसके बाद उसे कुछ दूँगी खाने के लिए। टेढ़ा जा किवें बैठा इतना तो नहीं डर गई मम्मा, तेन आवाज मारे सी देखे नहीं सबरीन। बाय। आज है संडे, लेकिन मैंने कल मतलब काले चने थे जो वो ऐसे ही रख दिए थे भिगो के, ताकि हम कल सैटरडे था कि कल शाम तक मैं सब्जी बना लूँगी। लेकिन फिर हस्बैंड आके बताया कि उनकी शिफ्ट है जो वो संडे नाइट की है। तो अभी आज सुबह डैडी जी ने मेरे आने से पहले ही उन्हें बॉयल करके रख दिया, लेकिन वो अच्छे से बॉयल ही नहीं हुए, मतलब आधे कच्चे हैं अभी।
तो उसमें और पानी डालना था। अभी मैं उसे तड़का लगाऊंगी, उसके बाद ही विसल लगवाऊंगी, फिर वो अच्छे से हो जाएंगी ना। तो मैंने यहाँ पे नाश्ते में सुबह लज्जे को बना के दिया था, मूली एंड गोभी के पराठे, जो मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पहले मैं पानी पी लूँ, सुबरीन के लिए कुछ बनाऊँ, फिर मैं नाश्ते में बनाऊँ, बिकॉज सुबरीन ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर पॉसिबल है दिन में उसे जूस भी दे दूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि उसे दाल का पानी दे दूँ। दाल कल रात में नहीं थी एंड कल रात उसने मतलब पिया था, थोड़ा सा ही पिया था, और अभी मुझे लग रहा है कि उसे भूख लग रही होगी तो वो दाल का पानी जरूर पी लेगी, वो अच्छे से पी लेती है। समझ में नहीं आ रहा क्या दूँ। मैं पहले बना लूँ नाश्ता, उसके बाद कैमरा उठाती हूँ, ठीक है। सो नाश्ता मेरे रेडी हो चुके हैं, मम्मा नाश्ता कर रही है, मैंने अभी करना है। शुभरीन अभी नाश्ता नहीं करता बिकॉज इसे भी बाद में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है थोड़ी, कोई भी हार्ड चीज़ खाने से। इसे मैंने दिया था ऑरेंज जूस, तो वो इसने पी लिया है। अभी से यानी नींद, अब इसके मैंने कॉटन के ही कपड़े पहनाए हैं दोनों, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा है आज, तो इसलिए हो सकता है इसे गर्मी भी लग रही हो ना, तो फिर नहीं गली नहीं शुभरीन कौर, निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है, तेनू पहले दस दे, निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है इसे, चलो। सो नाश्ता मेरा हो चुका है, जल्दी से मैं निकाल दूँ पहले हस्बैंड के बेचारों की ड्रेस। मुझे लग रहा था मम्मा ने इनकी ड्रेस डाली है, लेकिन मम्मा ने कोई और ही कपड़े डाले हुए हैं इसमें, तो मैं जल्दी से पहले उनकी ड्रेस वॉश कर दूँ, क्योंकि 12 बज चुके हैं, फिर मुझे ऐसे करते करते टाइम लग जाएगा। सबसे पहले ड्रेस को ही वॉश करते हैं। पाउचेस देते हैं, एक बॉटल देते हैं। बॉटल में होता है लिक्विड और जिसमें होते हैं मतलब वो पाउडर वगैरह से वो होते हैं। तो पूरा बिल्कुल लीक हुआ जैसे कितने दिन हो गए उसे लेके आए हुए, एंड वो एक तरह से एसिड ही होता है। तो वो ना एसिड मतलब उसने बॉटल को ख़राब कर दिया। पहले मैंने दूसरी वाली एक बाल्टी आपने देखी होगी ना फ्रोजी वाली, उसमें बनाया था 2 बार मैंने बना के, उसमें मतलब उसमें बाल्टी सारी ख़राब कर दी।
तो अब इसे मैं जल्दी से बना के मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे डिब्बों में है जो वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसलिए बाल्टी है जो वो फट जाएगी, क्योंकि ये बाल्टी को बिल्कुल ही ख़राब कर देता है, बिल्कुल एसिड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसलिए मैंने आंटी जी को बुलाया, मेरे हाथ थे वो बहुत ज़्यादा जलन कर रहे थे, तो आंटी जी ने मेरी हेल्प कर दी, हमने अच्छे से उसे फिर उसमें मिक्सअप कर लिया। ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं फिर उसमें ऐड कर देते हैं, या फिर फर्श वगैरह को क्लीन करने के लिए फिर ये यूज़ हो जाता है। इसलिए कपड़े मैंने डाल दिए हैं, वॉश भी हो चुके हैं मेरे कपड़े। अभी थोड़ी देर में ये सूख ही जाएंगे, बस थोड़ी देर के बाद जब हस्बैंड की ड्रेस लेने आऊँगी, उनकी ये जैकेट्स वगैरह लेने आऊँगी, तभी से उठा के ले जाऊँगी। अब मैं जाके नीचे पहले नहलाती हूँ सबरीन को, उसके बाद लगाऊँगी सब्जी को तड़का। जब तक हस्बैंड उठ जाएंगे फिर उन्हें खाने पीने के लिए देना होगा, देन फिर उनके टिफ़िन वगैरह है जो वो रेडी कर दूँगी। तो चलो जल्दी से। नीचे आंटी की भतीजी आई हुई हैं, मतलब वो भी गली में आती हैं, पहले हमारे घर भी आती थी वो, तो वो आई हुई है और नीचे बैठ के सारी गप्पे मार रही हैं। मेरे पास लेकिन टाइम नहीं है, मैं अपने कपड़े वगैरह वॉश करने में बिज़ी हूँ, तो देखते हैं अब वो क्या करें। तो कपड़ों वगैरह का काम सारा फिनिश हो चुका है। मैंने जो लिसापोल था उन्हें बॉक्सेस में भी डाल दिया, सबरीन को भी नहला दिया, वो भी ऊपर है पापा के पास। हस्बैंड की चाय ये रही, उन्हें चाय दे के आनी, अब मैं जा रही हूँ ऊपर चाय देने। एंड ये रही कुछ बॉटल्स एंड कुछ डिब्बे, जिन्होंने ये 3 हैं जो मैं ऊपर ले जाऊँगी, जो पीछे 3 पड़े हैं बड़े बड़े, वो नीचे ही बड़े रहेंगे, बिकॉज नीचे ज़्यादा यूज़ में आते हैं ना, ऊपर तो चलो वॉशरूम वगैरह यूज़ करना, वॉशरूम वगैरह में यूज़ करना होता है, तो वो इसीलिए वो अभी 3 डिब्बे बाद में लेके आएंगे ऊपर। हेलो, की करते हो? ये कर क्या रहा है? मानो हेलो तो बोल दो। कितने दिनों बाद मिल रहे हो? नहीं बोलनी? नेट तेरा चल रहा नहीं। कोई बात नहीं, नेट चल जाएगा, कभी तो चलेगा ही, व्लॉग्स तो बना के रख लेना। आज तो सबरीन को ज़रा से भी धूप नहीं लगवाई, बिकॉज ऑफ आज गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि उसे नहलाने के बाद धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी उसे लग रही है मे भी भूख, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ ओट्स नीचे जाके, क्योंकि जूस तो उसने पी लिया था एंड अभी नहा के हटी है, दूध वो पीती नहीं है, कितना भी कुछ भी कोशिश कर लो। कोई भी दूध आज भी लिया है दोजी से दूध, वो साथ वाले घर में आते हैं, उनका भी दूध ये नहीं पी रही है, मतलब ना गाय का ना भैंस का, किसी चीज़ का दूध नहीं पीती है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ इसके लिए ओट्स बनाने, पतले पतले से बनाऊंगी एंड साथ में फिर किचन को क्लीन करके उसके बाद मैं वहाँ पे तड़का लगाना शुरू कर दूँगी, जो कि तड़का लगाना है काले चनों को, जिसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हम टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं हम जल्दी से नीचे। तो टाइम हो रहा है शाम का 5:45 हो रही है, शायद 6 बज रहे होंगे। मैं सबरीन यहाँ पे खड़ी है बाहर, सबरीन को कह रहा है मुझे थोड़ी देर बाहर घुमाओ, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी अंदर। अब इसका मन हो रहा है थोड़ा घूमने का, तो मैं इसे थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे लेके आई। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना फ़ोन भी उठा लूँ, क्योंकि मैंने दोपहर के बाद कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की है कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपके साथ ऊपर जाके शेयर करूँगी। मैं और सबरीन आए हैं हम ऊपर। तो नाश्ते में मैंने बनाए थे आज काले चने, मैंने नहीं बनाए एक्चुअली, काले चने बनाए थे मम्मा ने। तो मम्मा ने उसे तड़का लगाया था, तो जब मैंने देखा, मम्मा को थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी पसंद है एंड मुझे थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी पसंद है, तो मम्मा ने थोड़ी तरी उसमें रखी हुई थी। मैंने अभी लंच किया नहीं है, लंच में ऐसे तो साग को भी तड़का लगाया था, वो भी पड़ा है एंड गोभी की सब्ज़ी भी पड़ी थी, रायता भी बनाया था खाने के लिए, तो बहुत कुछ है। मैं काले चने की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, मतलब उनके साथ खाऊंगी, गोभी की सब्ज़ी खाऊंगी, साग खाऊंगी थोड़ा सा, रायता नहीं खाऊंगी, रायता मेरा मन नहीं है खाने का। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, वो इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने आज हस्बैंड की जैकेट थी जो वो वॉश कर दी, जैकेट के उनके सारे कपड़े मतलब मैंने वॉश कर दिए, जैसे उनके ड्रेस वगैरह और जैकेट। तो मैंने जैकेट इतनी जल्दी में मैंने कपड़े वॉश किए, आपको भी पता है, क्योंकि 12 साढ़े 12 तो ऐसे बज चुके थे। तो उस टाइम पे मैंने उनकी पॉकेट्स वगैरह को चेक नहीं किया, तो जब हस्बैंड उठे तो उन्होंने चेक की कि मेरी जैकेट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उसमें मेरी मेडिसिन थी जो कि 350 की थी एंड बाद में वो मेडिसिन मिलती भी नहीं है, मतलब जितने दिन के लिए उन्होंने दी है उतने दिन के लिए ही वो मेडिसिन मतलब अवेलेबल होती है। उसके बाद मैं पता ऐसे क्यों करें, क्योंकि इसकी आँखों में रोशनी पड़ रही है, तो इसीलिए। तो हाँ, क्या कह रही थी मैं, तो वो मेडिसिन उतने दिनों की ही देते हैं, तो इसलिए फिर इस बात का मतलब थोड़ा पतंगड़ सा बन गया, तो पॉकेट्स वगैरह चेक नहीं कर सकती है वो। फिर मैं रोने लग गई, फिर हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, कहते मैं तेरी ना ट्यूशन फीस में से काट दूँगा। इनका कोई बात नहीं कि पैसे
हम मतलब हम सबके ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे हैं तो मैं मतलब अपने पास रखूँगी। मैंने मम्मा को दे दिए थे, मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा से ले लियो आप, जब कोई और बच्चा आएगा उसकी फ़ीस वगैरह आएगी तो मैं फिर से उसमें ऐड कर दूँगी। तो बस यही बात हुई, तो उसकी वजह से मेरा मन परेशान हो गया। मैंने रिकॉर्डिंग थी जब वो कैमरा मैंने ऑफ ही कर दिया एंड बच्चे अभी गए हैं, तो मैंने आज संडे था इसीलिए फिर भी मैंने उन्हें पढ़ाया क्योंकि अब एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी गए हैं वो जस्ट 5:45 हो रहे हैं एंड मैं अब भी करूँगी नीचे जाके अपना लंच वगैरह। इस टाइम पे अभी शबरीन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रो रही थी, रोई जा रही थी। मम्मा पता नहीं इसे खिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये खेल नहीं रही थी, बस रो रही थी कि मुझे ऊपर लेकर जाओ या बाहर लेकर आओ। फिर मैं गई जल्दी से अंदर, बच्चों को जाते ही अंदर गई, फिर मैंने देखा इसे उठाया, जब भी चुप हो गई फिर मैं बाहर लेके गई थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल शांत थी। फिर मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाती हूँ, अपना फ़ोन भी लेके जाती हूँ, साथ में व्लॉग को भी एंड करती हूँ, तो इसलिए मैं ऊपर आई थी। हस्बैंड चले गए हैं, वो आज रात को आएंगे, 3 बजे गए थे वो, 3 बजे के अराउंड, तो वो रात को आएंगे। मेरा बूंगड़ा जा की देखी जाना है 12 साढ़े 12 के अराउंड। कई बार पहले भी वो जाते थे इस शिफ्ट पे, नाइट शिफ्ट पे, उनकी डे और नाइट शिफ्ट होती ही रहती है, तो वो आएंगे रात के टाइम पे। हो सकता है इससे भी लेट आए, कई बार हो भी जाता है कि जल्दी आ जाता है, कई बार लेट भी हो जाता है। अगर शो चल जाए तो लेट, अगर ना चले तो जल्दी, तो ये सिस्टम है। सबरीन ना इधर इधर देख रही है, पंछी वगैरह सारे घूम रहे हैं ना, तो उनको देख रही है। मेरा बहुत क्यूट बच्चा है, बहुत क्यूट बच्चा है मेरा, बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चा है मेरा शबरीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चे हो। तो चलो मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ। मिलती हूँ मैं नहीं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।